अब तो चुनाव का अभियान शुरू हुआ है। यूं तो जिस प्रकार से हर वर्ष अभियान होता था, इस तरह का कोई अभियान हम लोग को करना नहीं पड़ता था, क्योंकि हम लोग प्रारंभ से ही सीधे क्षेत्र में सभा करने के लिए जाया करते थे। इस बार भी जाएंगे क्षेत्र में, कल से ही कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन जो कोरोना वायरस की स्थिति उत्पन्न हुई, उसके चलते जो स्थिति आ गई है और इसी बीच में चुनाव हो रहा है, तो उसके चलते कम समय में ही तीन फेज में ही ये पूरा का पूरा चुनाव होने वाला है। तो समय तो बहुत कम है। अब इस समय कम होने के कारण सभी क्षेत्रों में, जबकि हर बार जब चुनाव होता रहा है हम अधिकांश क्षेत्रों में पहुंचते रहे, लेकिन इस बार तो ये संभव नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, उनके साथ भी कई कार्यक्रम में रहेंगे। अन्य दलों के साथी मिलकर के जो हम लोगों के एनडीए में हैं, वो लोग जगह जगह जाएंगे, उसमें भी जाएंगे और खुद भी विभिन्न जगहों पर जाएंगे। तो चाह करके भी सभी क्षेत्रों में पहुंच पाना संभव नहीं होगा। इसलिए जो सीमित क्षेत्र में पहुंच सकते हैं वहां तो फील्ड में भी पहुंचेंगे, लेकिन सब लोगों का हम अभिनंदन करते हैं और सब लोगों से एक ही आग्रह करने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि हम लोग संपर्क करें, लोगों के बीच में अपनी बात को पहुंचाएं। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से जो ये मीटिंग्स हो रही है, तो हम लोगों ने देखा है, इस बार हम लोगों ने पहले नहीं किया था, लेकिन कोरोना के दौरान ही हम लोगों ने इस काम को शुरू किया और उसको देखा है कि विभिन्न जगहों पर लोगों से बातचीत और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तो हम पहले से सरकारी कार्यक्रम करते रहे, लेकिन इस बार कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं करने की आवश्यकता होती थी, लेकिन इस बार ये सब काम हम लोग को करना पड़ा है। और उसी सिलसिले में ये पता चला है कि अगर हम इस तरह से भी लोगों से संपर्क करेंगे तो लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और जो हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर लोग बैठे हुए हैं, सभी क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर, जो यहां लोगों की जगह जगह की तस्वीर भी यहां पर भी दिख रही है, तो हम देख रहे हैं कि अनेक स्थानों पर लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोगों की तो तस्वीर यहां दिख रही है, कुछ की नहीं दिख रही है, लेकिन अनेक जगहों पर लोग हैं। तो इससे कम से कम एक बात अपनी रखने का मौका मिला है। इसके लिए ही मैं सबको देता हूं। और कोरोना वायरस के बारे में तो हम कह रहे हैं कि भाई ये इसको कोई नहीं जानता कब खत्म होगा। दुनिया भर में फैला हुआ, कहीं नीचे जाता है तो फिर ऊपर जाता है। हमारे यहां तो बिहार में काफी नीचे गया है। और आप जान रहे हैं कि कुछ लोग तो बड़ी बिला वजह आलोचना करते थे। बाहर जो हमारे लोग फंसे हुए थे उनको यहां पर लाया, वहां तक उन लोगों को हमने मदद किया। लगभग 21 लाख लोग जो हमारे बाहर थे, 1,000 रुपया राज्य सरकार की तरफ से उनको सहयोग दिया गया। और जब केंद्र सरकार ने रेलगाड़ी की शुरुआत कराई लोगों को लाने के लिए, तो उसमें करीब करीब 22 लाख लोग यहां पर आए हैं। और उसमें आप समझ लीजिए कि करीब 15 लाख लोगों को हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर में रख करके लोगों का पूरा ध्यान रखा और 14 दिन रखा। और एक एक व्यक्ति पर 5300 रुपया प्रति व्यक्ति पर राज्य सरकार ने खर्च किया। तो हर तरह से हम लोग काम करते रहे। जो लोग भी जो भी हम लोगों की तरफ से जो भी संभव था, एक एक काम हम लोगों ने करने की कोशिश की है। और हर प्रकार से जो भी मदद किया जा सकता है, अब देख लीजिए जांच का भी, अब एक एक तरह से हम लोगों ने होम आइसोलेशन का भी इंतजाम, उस पर भी ध्यान रखना। 3 तरह का इंतजाम कर दिया है हम लोगों ने कि वहां पर लोगों का इलाज हो सके। कोविड केयर सेंटर, कोविड हेल्थ सेंटर, कोविड डेडिकेटेड कोविड अस्पताल, तो ये सब काम किया गया। और सब तरह का जितना इंतजाम हम लोगों ने किया है, सबके उपयोग की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन इंतजाम हम लोगों ने पूरा रखा हुआ है। लोगों की जांच होती है। अब कुछ लोग तो कुछ भी बोलते रहे, लेकिन जांच के बारे में पता है कि बिहार में कितना जांच हुआ? राष्ट्रीय स्तर पर जो औसत 10 लाख में जितनी जांच हो रही है, उससे बिहार में 10 लाख की आबादी पर जांच लगभग 3000 ज्यादा लोगों की जांच हुई। तो इस तरह से एक एक काम हम लोग करते चले जा रहे हैं। और उस समय भी जो भी मदद हो सकती है, जो भी राशन कार्डधारी हैं, जो वंचित थे, हम लोगों ने 23,38,000 वंचित परिवारों को राशन कार्ड वितरित किया। कौन सा काम नहीं। और 1,64,000 राशन कार्डधारी, अब इन सब लोगों को भी हम लोगों ने उसके अलावे 1,000 रुपये की मदद कराई थी राज्य सरकार की तरफ से। 1640 करोड़ रुपए का वितरण किया था। तो बाहर से आने वाले लोगों को मदद, यहां के लोगों को मदद, हर प्रकार का काम हम लोगों ने किया। लेकिन हम लोगों की आदत नहीं है
कि बिला वजह प्रचार करते रहें। हमारा यकीन है काम करने में, हम काम करते रहते हैं, लेकिन कई तरह के लोग बात करते रहते थे, तो इस सबको तो मालूम है, लोग जहां के रहने वाले हैं सबको मालूम है कि हम लोगों की तरफ से जो भी किया गया एक एक क्षेत्र में। अब इसके लिए तो हम यही कहेंगे कि भाई इसके बारे में तो कोई नहीं जानता है कि पूरे तौर पर कब ये समाप्त होगा, लेकिन सजगता रहिए। आप देख रहे हैं इतनी जांच करवा रहे हैं, और करीब करीब अब तो जो हम लोगों का जो भी इससे पीड़ित हुए उसमें 94% से भी ज्यादा लोग ठीक हो गए। तो ये सब काम तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन आगे के लिए भी सबको सचेत रहना है और उसके लिए सब तरह का प्रयास करना है। तो हम लोगों ने तो सारी तैयारी की है। तो और मास्क का उपयोग करना चाहिए, एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना करके रखने की कोशिश करनी चाहिए, हाथ को साफ रखना चाहिए, अधिक उम्र के लोगों को घर से बिला वजह नहीं निकलना चाहिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको घर से बाहर यूं ही नहीं निकलना चाहिए, बच्चों को यूं ही बच्चियों को नहीं निकालना। ये सब तरह की बातों को हम लोगों ने काफी प्रचारित किया, सबको कहा है, और ये जब भी खत्म होगा इसके लिए प्रयास तो हो ही रहा। अपने केंद्र सरकार की तरफ से भी जो गाइडलाइन है उसका पालन हो, जो केंद्र की तरफ से भी कोशिश हो रही है, दुनिया के कई मुल्कों में इसके लिए। तो इसके चलते जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसी के कारण हर जगह जाने लायक उतना समय चुनाव में नहीं रहा है। तो हम लोग तो कुछ जगहों पर जाएंगे और लौट करके आएंगे कल से ही, तो यहीं से फिर 2-3 जगहों पर लोगों से हम बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे जैसे पहले कोशिश करते थे उस तरह से सीधे फिजिकली वहां पहुंच नहीं पाए, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इस प्रकार से भी जो नई टेक्नोलॉजी है इसके माध्यम से, वर्चुअल रैली के माध्यम से भी हम लोग लोगों को संपर्क करके अपनी बात को रखते रहेंगे। तो आप सब उपस्थित हैं, मैं इसको आप सब लोगों को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और आप जान लीजिए हमारे साथियों ने अभी बहुत कुछ बातें कह दी। आप देख लीजिए कि जो आप लोगों ने काम करने का हम लोगों को मौका दिया, तो 3 टर्म से 2005 के नवंबर से काम करने का मौका दिया, ये तीसरा अवसर है, तीसरी बार ये समय पूरा हो रहा और चुनाव हो रहा। तो हम लोगों ने तो काम किया। हम लोगों के पहले पति पत्नी राज मिला, 15 साल का मौका, क्या किया? कौन सा विकास का काम किया? क्या कानून का राज कायम किया? कुछ भी नहीं किया। और ठीक ही कहा कि नई पीढ़ी के लोगों को बता देना चाहिए, लोग शाम होते होते घर से बाहर निकल पाते थे, क्या स्थिति रहती थी, कितना बुरा हाल रहता था। और उसके बाद देख लीजिए कि किस तरह से स्थिति हुई। और जान लीजिए, कुछ लोग तो बोलते रहते हैं, लेकिन जान लीजिए पूरे देश में 2018 तक जो आंकड़े निकल करके आए हैं केंद्र के स्तर से, तो पूरे देश में जितना अपराध होता है अलग अलग राज्यों में, बिहार 23वां स्थान पर है, 23वां स्थान पर है इतनी बड़ी आबादी के बाद भी। तो आप समझ लीजिए कि हर क्षेत्र में काम। हम लोगों ने क्या कहा था कि कानून का राज कायम करेंगे, हम लोगों ने कायम किया। हमने क्या कहा था, न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलेंगे, हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, इसके लिए हम लोगों ने काम किया। कुछ लोग बोल देते हैं विकास के बारे में, लोगों को मालूम ही नहीं है बिहार का कितना विकास हुआ है। हम बता देना चाहते हैं, ये जीएसडीपी जो होता है, राज्य सकल घरेलू उत्पाद, स्थिर मूल्य पर, एट कांस्टेंट प्राइस, हम आपको बता रहे हैं, हम लोगों को 5 में मौका मिला, हम 6-7 से शुरू कर रहे हैं। जब पहला साल काम करने का हम लोगों को मौका मिला, उस समय क्या था, सकल घरेलू उत्पाद 88,840 करोड़ रुपया था। पूरे राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2006-7 में, 5-6 का तो और कम, तो 6-7 में इतना था। अब उसको बढ़ते बढ़ते 2019-20 में ये कितना हो गया है, ये हो गया है 4,14,977 4,14,977 करोड़ रुपए का हो गया। अब आप सोच सकते हैं कि पूरे राज्य का विकास कितना बढ़ा है। और अगर व्यक्तिगत रूप से देखिए कि एक एक आदमी की क्या स्थिति हुई है, हर व्यक्ति के हिसाब से अगर देखिए तो प्रति व्यक्ति राज्य सकल घरेलू उत्पाद 9,695 रुपया था 6-7 में, और अब बढ़कर के हो गया 34,413 रुपया। यानी स्थिर मूल्य पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 10.2